बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। आज जो है पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ मैं अपनी नॉर्थ साइप्रस की जर्नी का। पार्ट 1 आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे कमेंट्स आए कि फ़िलहाल भी पार्ट 2 भी बनाएँ, हमें बताएँ अपनी नॉर्थ साइप्रस की जर्नी के बारे में। बहुत से यार यहाँ पे मैंने जो है चीज़ें फ़ेस की एंड स्टिल कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ेस करनी पड़ती है यहाँ पाकिस्तानियों की, और कुछ अपने दोस्त जिनके लिए इंसान इतनी दूर आता है। वेल पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट करता हूँ, और इंशाल्लाह अगर पार्ट 3 भी आप लोगों को चाहिए होगा तो उसके लिए अगेन नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पार्ट 3 भी जो है वो शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नॉर्थ साइप्रस जब मैं पहुँच गया एयरपोर्ट के बाद, एयरपोर्ट से अच्छा जब मैं उतरा तो दोस्त मुझे रिसीव करने आए। मैं बड़ा पैंट कोट टाई शाई लगा के भाई आया हुआ था। एक प्रोफेशनल, लाहौर में जिस तरह आपको बताया कि मैं प्रोफेशनल जॉब करता था, तो प्रोफेशनल लुक से ही मैं आया। और यहाँ पे आने के बाद जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं मुझे मेरे दोस्त जो थे वो खाना खाने के लिए लेके गए। वो एक रेस्टोरेंट में लेके गए। वहाँ पे जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको पता होगा, शोरबा था। शोरबा होता है यहाँ पे। मुझे उन्होंने शोरबा पिलाया। अच्छा, मैं अब लाहौरी बंदा, वो कढ़ाई गोश्त खाने वाला, स्पाइसी तेज़ खाने वाला, यहाँ पे आके फीका सा उन्होंने खाना खिला दिया। तो बड़ा मुझे अजीब लगा, और मैं बहुत ही मतलब एक अजीब से अंदाज़ से जो था देख रहा था, चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा था कि यार क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं। वेल दोस्तों के साथ फ्लैट लिया हुआ था। 350 यूरो के हिसाब से हमने जो था फ्लैट लिया हुआ था, तब के टाइम के मुताबिक 350 यूरो। और 350 यूरो मतलब नॉट फॉर फ्लैट था। अचानक मेरे माइंड में आया 350 यूरो जो थी वो कॉस्ट थी। 350 डिवाइडेड बाय 3 था, जिसमें एक रेंट, एक डिपॉज़िट और एक कमीशन था जो कि मैंने देना था। वेल मैं पहुँच गया वहाँ पे। फ्लैट में हम रहे, और नेक्स्ट डे जो था मैंने अपनी जाके यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह की करवाई, और एक नया एनवायरनमेंट देखा सीएयू का कि यार वाह क्या एनवायरनमेंट है सीएयू का। और एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था मेरा, तो बहुत लाइक मैंने इंजॉय किया। वेल जब मैं यूनिवर्सिटी से आया, ये वो चीज़ें आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मैंने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं की, और जो मुझे लाइफ में एक एक्सपीरियंसेस थे, जो कि आप लोगों को भी ये एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, और बल्कि फेस करने पड़ेंगे। अच्छा, जब मैं यहाँ पे रहना स्टार्ट हुआ आहिस्ता-आहिस्ता, मैं डेली दोस्तों को कहता यार मुझे कोई जॉब ढूँढ के दो, क्योंकि मैं पाकिस्तान जॉब करता था, और यहाँ पे मतलब आके फ्री नहीं बैठा जाता था। मैं डेली उन्हें कहता यार मुझे कोई जॉब ढूँढ के दो, जॉब ढूँढ के दो, जॉब जॉब ढूँढ के दो। कोई सीन नहीं भाई, जॉब कब कहते, पता करते हैं, पता करते हैं, पता करते हैं। वेल मैं खुद निकला, और खुद जो है मैंने सर्वे किया जॉब्स का, कि जॉब्स की क्या सिचुएशन है। अच्छा, उस टाइम की मैं बात बताता जाऊँ, उस टाइम जो टर्किश लीरा था वो था 26 का पीकेआर, यानी कि 1 तुर्किश लीरा पाकिस्तानी 26 का था। तो मैं मार्केट जाके मैं देखता, भाई कोला की जो प्राइस है वो 2 टीएल है, और पानी जो है वो 3 टीएल का है। आई वाज़ शॉक्ड कि यार ये क्या सीन चल रहा है? पानी यहाँ पे महँगा है और कोला सस्ता है। मैं कहता था भाई कोला ही पीनी है। मैं फिर कोला ही पीता था, पानी की बजाय मोस्टली मैं कोला ही पी लेता था, क्योंकि वो ज़रा चीप होती थी। वेल आहिस्ता-आहिस्ता जॉब सर्वे के रिगार्डिंग मैं गया, डिफरेंट होटल, रेस्टोरेंट्स, कोई भी छोटी-सी शॉप भी मुझे नज़र आ जाती थी ना, इवन अब मैं देखता हूँ ना वो जगह, तो मैं हँसता हूँ कि यार मैं कितना तब इंसान जो था पागल होता है कि जॉब ना मिल रही हो तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं। मैं एक छोटी-छोटी जगह पे जाके जो था ना, जॉब का पता करता था। मैं लाइफ़ में मैंने आप लोगों को बताता चलूँ कि पहली दफ़ा मैंने फर्स्ट टाइम अपने जो शूज़ थे, जो मैं पाकिस्तान में इम्पोर्टेड शूज़ थे, जो मैंने बाइक्स के लिए लिए हुए थे, वो मैंने यहाँ पे फटते हुए देखे हैं अपने जॉब ढूँढते हुए। मतलब मैं शॉक था उन दिनों। मतलब एक मूवी भी आई थी, उसमें भी उन्होंने बताया था कि शूज़ फट गए, मैं मतलब जॉब्स के ढूँढने में ऐसे-वैसे कोई सीन था ऐसा। तो मेरे माइंड में तब आया कि यार वाक़ई उसने जो बात की है वो बिल्कुल सही है। रियलिटी में भी ऐसा होता है, अगर आप लोग मेहनत की जो है जॉब ढूँढने के लिए निकलो। और आई वाज़ शॉक्ड। वेल मेरे शूज़ फट गए, और रास्ते में जब जाता था, अचानक से यूँ की बस गुज़रती थी, मैं हाथ हिलाता था कि शायद रुक जाए यहाँ पे, लेकिन कोई सीन नहीं हुआ। अच्छा, इसमें एक मज़े की इंसिडेंट आप लोगों को बताता जाऊँ जो मेरे साथ हुआ। वो ये कि जब मैं पहुँच गया, मतलब तब जो गाड़ी का किराया होता था 8 टीएल होता था,
और एटीएल भी बहुत ज़्यादा तब होते थे। एटीएल खुद देखेंगे, अगर तुर्किश लीरा 26 का था पाकिस्तानी, तो एटीएल फिर कितने का होगा? वेल मैं क्या किया, मैं ना यहाँ पे ये सीन है कि सिटी के अंदर अगर बस चल रही है ना, तो आप किसी भी स्टॉप से बैठ के किसी दूसरी स्टॉप पे भी जाएँगे ना, आपको एटीएल ही देने पड़ेंगे। लाइक जो रेंट रेंट चल रहा होगा वही देना पड़ेगा। इट डज़न्ट मैटर कि आप यहाँ से उठ के यहाँ पे स्टॉप से उठ के इस स्टॉप पे चले गए हो। अच्छा, जब मैंने जॉब सर्च करके जब मैं वापस आ रहा, तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने गाड़ी नहीं लेनी, मैंने अपने एटीएल बचाने हैं, एटीएल बचाने हैं। वेल बहुत स्ट्रगल करने के बाद जो था, मैं मतलब अपने पॉइंट से 1 पॉइंट पीछे था और मेरी बस हो गई थी भाई। मैंने कहा चलो बस में बैठ जाता हूँ, तो 8 ही है, तो शायद मैं यहाँ पे 2 टीएल जो है इसे दे दूँ और मेरा काम हो जाए। जब मैं बस में बैठा, बस से बैठ के मैं अपने स्टॉप पे उतरा, तो मुझे कंडक्टर कहता है कि कितने पैसे, मैंने कहा कितने पैसे? कहता है 8 टीएल। मैं बहुत ज़्यादा, ये मेरी ज़िंदगी का जो है मज़ेदार सीन है, और मुझे ये वो मेमोरीज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि मतलब हुई हैं मेरे साथ। मैं इतना हँसा कि यार ये क्या सीन है कि मैं मतलब इधर से उठ के इधर तक आया हूँ, तो एटीएल मैंने दे दिए। इससे बेहतर था मैं जो पहले स्टॉप था उसी से बैठ के तो मैं यहाँ पे आ जाता। ये मुझे मेरी लाइफ़ का जो है इंसिडेंट कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, इसके बाद जॉब वाला मैं आप लोगों को सीन बताता जाऊँ। जॉब जो थी मुझे मैंने कोई मैं 4 से 5 दिन जो था मैं जॉब सर्च करता रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ मेरे साथ इंसिडेंट, मुझे ये पता चला कि एक ना जगह जॉब है वहाँ पे, लेकिन उस बंदे को इंग्लिश नहीं आती, टर्किश बोलनी पड़ेगी। वेल मैं एक बंदे के पास, पाकिस्तानी बंदे के पास गया, मैंने उससे कहा यार ये आप ज़रा बात करना इस बंदे से कि जॉब है अगर इसके पास, तो मैंने जाके बात कर लेता हूँ। उस बंदे को टर्किश आती थी, पाकिस्तानी था। उसने बात कर दी टर्किश में, और टर्किश में बात करके उसने क्या किया, उसने कहा नहीं यार इसके पास जॉब नहीं है। वेल वो उसने तब क्या कहा किया, उसने मेरी जगह अपना कोई उसका जानने वाला था, उसे वहाँ पे जॉब के लिए जो था भेज दिया। ये सीन भी मैंने यहाँ पे फ़ेस किए हैं। बाकी आज की वीडियो जो है मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। ये यहीं पे इसे क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट भी आप लोगों को अपनी मज़े-मज़े की जर्नी, जो कि मेरे साथ होम घर जो हमने लिया, उस घर में लड़ाइयाँ हुई, बहुत ज़्यादा पंगे हुए। बाद में मैं जॉब में भी मैंने क्या-क्या सर्वाइव किया, किस तरह जॉब्स अपनी की, बाद में मैंने यूनिवर्सिटी की जॉब किस तरह की, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करें। बिलाल भाई को इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी मैं ज़रूर बनाऊँगा। तब तक के लिए इस पार्ट 2 से अल्लाह हाफ़िज़।